हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर अलजेब्रा। आज जो उसमें टॉपिक चलेगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए चैप्टर्स आपका चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, है ना? हिंदी में इसको बोले थे हम लोग सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। इसमें टॉपिक जो आज चलने वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स मतलब दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल। देखिए दो वेक्टर को हम लोग जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए। अब हम लोग प्रोडक्ट करना सीखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ क्या? टू वेक्टर्स। अरे गप मत करो, लिखो ना जी, काहे सुनता है, खाली मुंह चलाते रहता है। हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ। प्रोडक्ट ऑफ क्या? टू वेक्टर्स। तो वेक्टर को प्रोडक्ट करने का दो मेथड है। दे आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या? टू वेक्टर्स। पहला को हम लोग बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा को बोलते हैं यहां पे लिख सकते हैं, मतलब दो सदिशों को हम लोग दो प्रकार से गुना कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स मतलब दो सदिशों के गुणा करने के दो मेथड। पहला का नाम है ना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। ठीक है। और दूसरा है, दूसरा का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर्स मतलब दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। बारी बारी से हम लोग दोनों को देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्यों इसका नाम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पड़ा है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला आज है मेरा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ऑफ क्या? टू वेक्टर्स। दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल कह सकते हैं। डॉट। देखिए कहता है क्या? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है क्या? कैसे डिफाइन किया गया? हम लोग यहां पर फिगर के माध्यम से देखेंगे। ये मान लेंगे ये वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर ए है। ये मैं मान लिया ये वेक्टर ए है। और यहां पे ये वेक्टर क्या है?
बी है, इसको मैंने क्या माना, वेक्टर बी, और थोड़ा सा बड़ा मानते, चलिए ये मैंने मान लिया क्या, वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देखिए कैसे डिफाइन किया गया डॉट प्रोडक्ट को, कहता लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, मान लिया जाए ए और बी दो वेक्टर्स है, दो सदिश है, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then the dot product of vector a and b is defined as, उसको परिभाषित किया गया है, कैसे, डिफाइन एज, देखिए कैसे परिभाषित किया गया, तो बोला गया है कि a डॉट बी का जो वैल्यू होगा वेक्टर a डॉट बी, वो बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी का मान क्या होगा, ए बी क्या, कॉस थीटा। जहां पे अब आप सोच लीजिए, ये इसका डिफिनेशन ही नहीं, तो बोलेगा ये चीजें कहां से आई, इसका डिफिनेशन ही है ना, कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स है और थीटा उसके बीच का एंगल है, तो ए डॉट बी का मान जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कितना, कॉस थीटा। हियर यहां पे लिख सकते हैं, हियर यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर क्या, बी। थीटा जो है ए और बी के वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसके नामकरण पे आते हैं, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा, तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें क्या साइन यूज हो रहा है, डॉट, ठीक ना। इसमें साइन क्या, ए वेक्टर बी को हम लोग प्रोडक्ट करने में कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, डॉट, इसलिए इसका नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट। अब सवाल है कि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा, तो इस मेथड से अगर दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मुझे एक क्वांटिटी प्राप्त होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। देखिए ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, अब बोले थे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो उसमें वेक्टर के साथ मॉडुलस साइन लगाइए या सिर्फ उस लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहां पर ये सिर्फ लेटर से मतलब वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई भी मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा का भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अगर थीटा का मान 30 रहे, 45 रहे, 60 रहे, 0 रहे, कुछ भी रहे, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तीनों को अगर गुणा करेंगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, है ना, वो स्केलर क्वांटिटी देगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्केलर प्रोडक्ट। नामकरण समझ गए, क्योंकि डॉट साइन यूज होता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डॉट प्रोडक्ट। और इस मेथड से दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए मेन डिफिनेशन तो ए डॉट बी का मान यही होता है, ए बी कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लोग प्रोजेक्शन के टर्म में हम लोग देखते हैं, कभी कभी प्रोजेक्शन के टर्म में। जैसे देखो वेक्टर बी का अगर बोलेगा कि ए पर प्रोजेक्शन बताइए, वेक्टर बी का किस पर प्रोजेक्शन, ए पर, तो वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन क्या होगा, तुम सोच के बताओ। वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन की बात करेगा तो क्या होगा, बताओ आए? ये हो जाएगा बी कॉस थीटा होगा, जो कि यहां से लेकर कहां तक होगा, यहां तक होगा। अब देखो प्रोजेक्शन के टर्म में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो देखिए क्योंकि यहां पर वेक्टर ए और डॉट बी बराबर, ध्यान देना हम लोग क्या पढ़े, ए बी कॉस थीटा पढ़े, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और बी कॉस थीटा को एक साथ लिख सकते हैं, ऐसा लिखे। बी कॉस थीटा क्या है, तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं, किस पर, ए पर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ
ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर बी किस पर, और वेक्टर किस पर, ए पर। तब अगर कभी प्रोजेक्शन निकालने की जरूरत आ जाए, और यही चीज आपको निकालने के लिए कहेगा, यहां पर अगर आपको कह दे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए डॉट बी अब बटे ए का मैग्नीट्यूड नीचे, या इसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इंटू बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए बटे ए के मैग्नीट्यूड को ए का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, है? बोलो। तो बी का प्रोजेक्शन अगर ए पर कहा, किसका प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए पर कहा, तो क्या आया मेरा, वेक्टर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, बटे ए का मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से कभी बोल सकता है कि वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो इसमें परपेंडिकुलर डालो, डाल सकता है परपेंडिकुलर, डालेगा परपेंडिकुलर, अगर डालेगा तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, ए कॉस थीटा, अरे होगा जी, इधर थीटा उधर कॉस थीटा होता है कंपोनेंट इसका। तो अब सोचिए हम लोग इसको, अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूंकि वेक्टर ए डॉट बी बराबर हम लोग क्या पर है, ए बी कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते थे बी इंटू कितना, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ए कॉस थीटा क्या है, अभी जस्ट दिखाए थे, ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है किसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किस पर है, ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी। इससे अगर प्रोजेक्शन निकालने की बात आएगी, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, वेक्टर बी पर, तो सीधे हो जाएगा कितना, ए डॉट बी अब बटे बी का क्या मैग्नीट्यूड, या इसको कह सकते हैं वेक्टर ए और डॉट बी का क्या यूनिट वेक्टर, बी का क्या बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए बड़ा ही अच्छा चीज आया है, देखिए क्या, बोलो बोलो, ठीक, बी इंटू प्रोजेक्शन कहां पे, अच्छा यहां पर बी होगा, सही सही, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए यहां पर बी हो जाए, अब सही है। देखिए हम मेन डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, या उसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, बी पर। कभी कभी प्रोजेक्शन निकालने की बात आएगा, इस दोनों को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए बोला तो क्या है, ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी बोला, ए डॉट बी बटे किसका, बी का मैग्नीट्यूड। अगर बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन क्यू, क्या होगा, पी डॉट क्यू बटे क्यू का मैग्नीट्यूड। जिस पर प्रोजेक्शन बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बस सिंपल सा ये बात रखना, ए का बी पे प्रोजेक्शन बोला, ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर में तो ए डॉट बी दोनों में कॉमन है, जिस पर प्रोजेक्शन बोला उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। वेक्टर क्यू का आर पे प्रोजेक्शन बोलेगा, क्यू डॉट आर बटे आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए प्लस बी का ए माइनस बी पे प्रोजेक्शन बोलेगा, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बटे ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड नीचे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी भी वेक्टर का किसी पर प्रोजेक्शन क्या होता है, उस दोनों का प्रोडक्ट, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड में जिस पे प्रोजेक्शन बोलेगा उसका। क्लियर, चलो लिखो, लिखा इसको नीचे करें, तो प्रोजेक्शन के टर्म में भी आपको दिखाएं।
हो गया, लिखो जल्दी। सिंपल सी बात है, जिस पे प्रोजेक्शन बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। हो गया, बोलो। अब देखिए, ये तो डॉट प्रोडक्ट का फंडामेंटल डिफिनेशन आपको हुआ। ए डॉट बी का मान ए बी कॉस थीटा के बराबर आया, जहां पर ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा में थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। हम लोग ए डॉट बी को प्रोजेक्शन के रूप में भी देखे। ए डॉट बी का मान जो आया था हमको, है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए पर। उसी प्रकार से हम लोग उसको बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइए, प्रॉपर्टी कहिए जो कहिए। नोट का हम लोग पहला पॉइंट देने जा रहे हैं। सबसे पहला कहता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट, समझिएगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। इसका कहने का मतलब क्या, एडिशन ऑफ टू वेक्टर भी क्रम विनिमय नियम का पालन किया था। वेक्टर ए प्लस बी का मान वेक्टर बी प्लस ए के मान के बराबर था। दैट इज, इसका कहने का मतलब हो गया, समझिए, फॉर एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, कौन ए एंड बी, और एनी टू वेक्टर्स ए एंड क्या, बी, है ना। पहला बात एकदम है कि ए डॉट बी का मान बराबर होगा किसके, बी डॉट किसके, ए के। ए डॉट बी का मान बराबर होगा किसके, बी डॉट ए के। हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए। पॉइंट एकदम लिखते जाइए और समझते जाइए। हम लोग अभी पढ़े, है ना, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े, ए बी कॉस थीटा, ये ना पढ़े। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कितना, कॉस थीटा। इसमें तीन केसेस आती है। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में कहता है इफ थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा तो देन सोच के देखो, है ना, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 मतलब कितना, 1। थीटा 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मान लेंगे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर क्या, बी, तभी ना थीटा 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में ए डॉट बी का जो मान आएगा, सोच के देखो, ए डॉट बी का मान क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा है ना, तो ए बी मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, ए बी। इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी का मान ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये मैक्सिमम मान
ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम बोलेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो। ये चीज आप लोग वर्क में भी पढ़े होंगे। वर्क क्या है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। W बराबर F डॉट S होता है। किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा किया गया वर्णन कब मैक्सिमम होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं पार्टिकल पर, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो किया गया वर्णन क्या होता है, मैक्सिमम। है ना, तो ये वर्क भी वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब A डॉट बी का मान ये मैक्सिमम आता है, और वो कितना आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के बराबर आता है। पहला केसेस। दूसरा केसेस हम लेते हैं केस 2। केस 2 में कहता है क्या कि इफ, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो देन कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos 90, और cos 90 का मान 0। 90 डिग्री मतलब सोचो वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यही होगा, यही हो गया यहाँ पर क्या, थीटा। यहां पर यही कहिएगा, हो गया कितना, थीटा। ये वेक्टर मान लेते हैं हम लोग A, और ये वेक्टर क्या मान लेते हैं, B। यहीं पर A और B के बीच का एंगल है जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो देन A डॉट B का मान सोच के देखो क्या आएगा, वेक्टर A डॉट B बराबर कितना आएगा, AB मल्टीप्लाई कितना, 0, कितना आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में A डॉट B का मान कितना आ गया, 0। A डॉट B का मान 0 कब आया, जब थीटा का मान कितना आएगा, 90, मतलब जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मैं एक चीज बता देता हूं, ये दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने का सबसे बढ़िया उपाय है। आपको कहेगा दिखाइए वेक्टर इतना इतना परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, अगर 0 आ गया वेक्टर परपेंडिकुलर हो, क्वेश्चन में देगा कि सो दैट वेक्टर इतना इतना क्या है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उस डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आ गया तो वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। मतलब इसका कहने का मतलब बड़ा ही, ये दोनों बात है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो वेक्टर परपेंडिकुलर, या वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कहने का सेंस 10 इस प्रकार, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। 10 मतलब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इफ कभी भी, ध्यान दीजिएगा, इफ वेक्टर A, इफ वेक्टर A डॉट B या वेक्टर A इज परपेंडिकुलर, या इफ वेक्टर A डॉट B बराबर कितना, 0, ये देखो ये साइन देते हैं दोनों तरफ का, देन वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या, B। ये दोनों तरफ साइड मतलब समझ डाला। अगर A डॉट B बराबर 0 है, A डॉट B बराबर, तो वेक्टर A परपेंडिकुलर होगा किस पर, B पर, या A अगर परपेंडिकुलर है B पर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ये होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। या डॉट प्रोडक्ट 0 आया तब हम ये मान के चलेंगे कि वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए हो गई, आगे करें केस 3। अरे लिख रहा है ना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखो, चलो है तुम लोग। चलिए केस 3। केस 3 में कहता है इफ थीटा का मान कितना, 180 डिग्री। थीटा का मान 180 डिग्री कब आएगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, एंटी पैरेलल, मतलब ये एक इधर और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तब ने थीटा का मान 180 डिग्री होगा। सोचिए, तो इस कंडीशन में देन हम लोग कहेंगे यहां पर cos थीटा मतलब cos कितना, 180 डिग्री मतलब कितना, -1। तो इस कंडीशन में वेक्टर A डॉट बी कहिएगा, A डॉट बी, यहां पर हो जाएगा कितना, AB cos थीटा मतलब कितना, -1, मतलब क्या आएगा, माइनस ऑफ क्या, AB। मतलब इस कंडीशन में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, निगेटिव आता है, और ये मिनिमम आता है।
और ये क्या आता है, मिनिमम आता है, निगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें ए डॉट बी का मान क्या आया, निगेटिव ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन कब, जब थीटा का मान 180। तो हम लोग 3 कंडीशन देखे। जब थीटा का मान 0 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट का मान कितना आया, है ना, ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, और वो मैक्सिमम आया। थीटा का मान 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0, और थीटा का मान 180 तो माइनस ऑफ ए बी। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब हमको ये बताओ थोड़ा सा, ये नोट का दूसरा पॉइंट था ना जी, नोट का कितना पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। इसी वेक्टर को अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, सोच के देखो। वन भी बोलता है बक्का कहीं, क्या आएगा, हम देखिए। चलिए हम यहां निकालने जा रहे हैं वेक्टर ए डॉट ए। ध्यान दीजिएगा, ए डॉट ए। तो यहां पर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड आई इंटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा, 0। दोनों पैरेलल हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 का मान 1। तो क्या आ गया, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ना। ये हमेशा आपको काम देगा। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। उसके मैग्नीट्यूड का, किसी भी वेक्टर को अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। बी डॉट बी का मान बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का मान ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहीं भी हम ये चीजों को लिख सकते हैं। यही चीज आगे चल के हमको यूनिट वेक्टर के साथ भी काम देगा। किसके साथ, आई डॉट आई का मान क्या होगा, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1। जबकि आई डॉट जे का मान क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री। आई और जे एक दूसरे का परपेंडिकुलर वेक्टर है। हो गया। डॉट प्रोडक्ट का उपयोग हम लोग दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने में भी करते हैं। किसको निकालने में, एंगल निकालने। नोट का चौथा पॉइंट देखो, जैसे हम लोग पढ़े वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़े, ए बी कितना, कॉस थीटा। तो इसलिए यहां पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, वेक्टर ए डॉट कितना, बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यही तो कह सकते ए का यूनिट वेक्टर और डॉट बी का यूनिट वेक्टर। कॉस थीटा बराबर ये होएगा, है ना। यही रिजल्ट आता है। इससे क्या निकलेगा, दोनों के बीच का क्या निकलेगा, एंगल निकलेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर कहेगा कॉस इनवर्स हो जाएगा वेक्टर ए डॉट कितना, बी बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, या कॉस इनवर्स ए का यूनिट वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। दोनों बात क्या है, एक ही है। इससे क्या होगा कि दो वेक्टर का आपको एंगल निकालने में सुविधा होगी। दो वेक्टर का एंगल निकालने में सुविधा होगी। अब हमको एक चीज ये बताओ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब कब 0 आ सकता है। तो एगो तो पढ़ा क्या कि जब उसके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। जब उसके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर भी, जैसे देखो ए डॉट बी तीन चीजों का मल्टीप्लाई है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और किसका, कॉस थीटा।
अगर ए और बी नहीं भी जीरो के बराबर है, मतलब ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर भी है, फिर भी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। कब? जब थीटा का मान क्या होगा? 90। वो कंडीशन हम लोग पढ़ चुके। वो किसके लिए लागू है? नॉन जीरो वेक्टर के लिए। तो हम वही कह रहे हैं, इफ है ना आइदर वेक्टर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, देन ए डॉट बी बराबर क्या? जीरो। बट इट कन्वर्स इज नॉट नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स यह जरूरी नहीं है कि सत्य होगा। इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ए डॉट बी का मान जीरो है तो ए भी जीरो होगा और क्या? बी भी जीरो। ए और बी नहीं जीरो के बराबर हो सकता है, बट थीटा का मान 90 हो जाएगा, है ना? तो वो क्या है? जीरो के क्या होगा? बराबर। यही क्वेश्चन आपके है ना बुक में दिया है। आप एक्सरसाइज में बनाइएगा, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहां पर लिखा है, इसीलिए इसका जवाब हम अभी ही दे देते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, इफ हाँ क्वेश्चन हम बता रहे, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा, इफ आइदर वेक्टर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, देन ए डॉट बी बराबर क्या? जीरो। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो उसमें क्या एग्जाम्पल देंगे? वहां पर ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर मानेंगे, लेकिन इस प्रकार से मानेंगे कि दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। यही चीजों को मैं नोट करके 5वां पॉइंट लिखने जा रहा हूं, समझो। और ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए फिर, क्योंकि ये चीजों को लिख रहे हैं। नोट का 5वां पॉइंट कह रहा है, इफ आइदर वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर बी बराबर क्या? जीरो, देन वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या आएगा? जीरो आएगा। कहता है अगर या तो वेक्टर ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा, तो ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो। बट इट कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, बट इट कन्वर्स है ना, बट इट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स यह जरूरी नहीं है कि सत्य होगा। दैट इज अर्थात है ना, इफ अगर ए डॉट बी बराबर जीरो होगा तो देन है ना, देन ए नॉट इजकल टू जीरो, है ना, देन ए नॉट इजकल टू जीरो, देन आइदर कह सकते हैं, देन आइदर ए नॉट इजकल टू जीरो है ना, और बी नॉट इजकल टू जीरो, और बोथ सीधे लिखे ना, देन उतना नहीं लिखे, है ना, ए डॉट बी बराबर जीरो है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ए और बी क्या होगा? जीरो होगा। देन ए नॉट इजकल टू जीरो एंड बी क्या? नॉट इजकल टू जीरो। ना ए जीरो होगा ना क्या होगा? बी जीरो। अब इसी चीज को एग्जाम्पल अगर लेके प्रूफ करना है, तो दो गो ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मान लेंगे, है ना, जो कि नॉन जीरो वेक्टर मानेंगे, मतलब तो जीरो होगा नहीं, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। यहां पर ए डॉट बी तो जीरो के बराबर है, लेकिन उसका ए और बी मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो के बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग मानते हैं, उस तरीका से मानना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर, हम लोग यहां मान लेते हैं 2i माइनस कितना? 3j और प्लस कितना? 4k। एंड इधर ही लिख देते हैं, एंड वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं, जो इच्छा करे। हम यो मान लेते हैं 3i प्लस 3i प्लस 2j, उस तरीके से आपको। अच्छा अभी तो स्केलर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में आपको बताए भी नहीं है, नहीं चलिए मैं मान रहा हूं ऐसे ही। ये हो जाएगा -6, नहीं इसको हम लोग कर देते हैं 3i और
मतलब ऐसा आपको मानना पड़ेगा जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, आपको ये अपने से लेना पड़ेगा उस अनुसार से, ठीक है ना। तो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया चटिया 12 6, उसको 12 कर देंगे 3i, हाँ 3i माइनस 2j और माइनस 3k, माइनस कितना 3k। गप क्या कर रहा है, ध्यान दो नहीं यार, अब जा रहे बहुत वहां पे गप करते रहता है पीला टी शर्ट के आसपास। अब तुम सोचो कौन कौन गप करता है, तू ही पिटाएगा, तू ही मुखिया बन रहा है। अब जा रहे हैं, समझिए ना रहा है वक्का के। हाँ देखो यहां पर मैंने ए और बी दो वेक्टर माना है। क्या ये ए और बी जीरो वेक्टर है? अरे ए और बी जीरो वेक्टर है, कैसे पता चला? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। अरे जीरो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए ना। यहां पर अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये 2 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर का कितना रूट, दोनों 4 9 4 13 और 16, कितना आ जाएगा 29। यहां पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 18 और 4 22। क्लियर? इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट होता है कि वेक्टर ए और बी जो है जीरो के बराबर नहीं है ना। यहां पर हेयर वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी क्या नॉट इक्वल टू जीरो। बट इसका डॉट प्रोडक्ट देखो, ए डॉट बी निकालते, हालांकि अभी डॉट करना तुमको सिखाए नहीं है कंपोनेंट फॉर्म का, लेकिन जान लो ये बहुत आसान है, आगे चल के हम बताएंगे। ये 4k है, ठीक है, और इसका डॉट करो किसके साथ? 3i और माइनस 2j और माइनस कितना 3k, ठीक है। करो तुम डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में करने का है, i वाला का i वाला के साथ, j वाला को j वाला के साथ और k वाला को, ये 2 मल्टीप्लाई 3 आप प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 आप प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। देखो कितना आ रहा? ये 6 प्लस 6 माइनस कितना 12, कितना आया 0। यहां पर ए डॉट बी का मान 0 आया, बट ए और बी 0 के बराबर है। यही चीज तो ये बोल रहा है, बोलता है कि इफ आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0, मतलब दो वेक्टर ए और बी में से कोई भी अगर 0 हो जाएगा तो ए डॉट बी का मान क्या आएगा 0 आएगा। बट इट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। दैट इज, इसका कहने का मतलब कि अगर इफ ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो यह जरूरी नहीं है कि ए 0 के बराबर होगा और बी 0 के बराबर। यहां पर ए और बी 0 के बराबर नहीं है, फिर भी इसका ए डॉट बी का मान क्या है 0। यही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इसका जवाब मैंने दे दिया। समझ में आया? चलो लिख लो। अब क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कोई कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल भी हम दे दिए। वही एग्जाम्पल सोच के दे रहे थे कि ऐसा सोचेंगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, प्लस माइनस। तो टच ये सब शांत नहीं होगा। अब ये सब एकदम खोजता है ना, कि जैसे जानवर को हम लोग बचपन में देखते थे कि जाता था, मतलब हर जोतने के लिए ले जाते थे, चाहे दवाई अरबे चलता था ना, अगर मुंह में जाली लगा देता था। क्या है भाई कि भाई वो तो जानवर है ना, वो मतलब खेत की आरी पर से जाएगा तो अगल बगल दोसर का है ना फसल लगल है तो चोर डले जात, वो मुंह में जाली लगवा के ले जाते थे। या पहले दमाही होता था, दमाही जानता ना, 4-5 गो बैल को बांध देते थे ऐसे सीरीज में, एगो एक्सिस रहता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते रहता था,
आई बराबर एम आर स्क्वायर ना, घूमत रहता था। ओकरा में जे जड़ी फरहर बैल रहता था ओकरा लास्ट में बांधते थे। क्यों लास्ट में बांधते थे? मान ले एक्सिस हो गया, अब वो लास्ट में, तो उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा ना। अजय कोरिया बैल रहता था उसको सबसे खंभा के नजदीक बांधते थे, वो बेचारा घूम के उन्हें चल गया, जाएंगे ना, बांधते थे एक टन, ये ऐसे घूम गया खाली। नहीं समझे बात? ना देखा है तुम लोग? बड़ा मजा आता था माही करने। अब तो वो सब चीज उठिए गया मानो। नया जनरेशन वाला वो सब चीज कहां से देखेगा? देखेगा? अब तो थ्रेसर हो गया, थ्रेसर से भी अब हार्वेस्टिंग हो गया, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर गई है ना। लेकिन नहीं के बराबर, अब नहीं के बराबर, मतलब 100 में 1% कहीं वैसा होता होगा। पूंजी क्या? अब बैले खरीदने के लिए पूंजी नहीं है। बैल कई गो है गांव में? अब पशुओं का पहले देखिए, अब पशुओं का पालन पहले होता था दूध के पर्पज से भी और खेती के पर्पज से, लेकिन अब पशुओं का पालन शहर तो खैर छोड़ दीजिए, गांव में भी अगर हो रहा है तो ओनली फॉर मिल्क के पर्पज से, दूध के पर्पज से। हेलो, अब गांव में अगर कोई मतलब बाछा हो गया, साला बाछा हो गया, बाछी होता तो और गाय तैयार हो गया, है ना। अब पहले वैसी बात नहीं हो, बैल बैल नहीं, जरा मान लिया जाए 2 गो बैल रखता था, अब एगो से तो हर जोतेगा नहीं, 2 गो बैल। तो अब मान लिया जाए जिसको नहीं रहता था तो वो आपस में कॉम्बिनेशन कर लेता था, हेलो, एगो बैल तुम्हारा, एगो बैल मेरा, एक दिन तुम जोतना, एक दिन वो था। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया सिस्टम। अब सिस्टम कहाँ है? वो सब ऐसा सिस्टम वो सब नहीं है। अरे बचपन में जो चीजें गांव देहात में आनंद आता था, चौकी पर बैठने में जो आनंद आता था, वो आनंद अब कहा। कई बार लोग घोलट जाता था नहीं समझा? खेत को जुताई के बाद उसको समतल करने की रहती थी, तो उसमें चौकी दिया जाता, चौकी हम लोग बोलते थे। वो कुछ नहीं रहता था, लकड़ी का लट्ठा रहता था चौड़ा सा, जो भी है, और दोनों ने खाली रस्सी रहता था, रस्सी पकड़ के झूलल रहता था और सिक्का चाहे रस्सी, रस्सियों से कोई लोग काम चला लेता था, ऐसा सिक्का ज्यादा मजबूत होता था, टूटता नहीं था, है ना। एगो लोग उसको हाक रहा है, 2 गो बैठल है अपना। चलिए कुछ चीजें और मैं बताता हूं। अब ये सब चीज म्यूजियम में देखने को मिलेगा बिहार के। सही बात है ना, ये सब चीजें विलुप्त हो गई है, ये सब चीजें विलुप्त हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि गांव में भी कोई उस तरीका से एक आध ठो उस तरीका से वैल्यू रखता है, नहीं के बराबर बोल तो रहे हैं। कम क्या, बहुत कम, वो भी मानिए कि छोटा मोटा अगर खेत है जिसमें कि ट्रैक्टर नहीं घूम सकता है, उस सब के लिए बैल, उसके लिए भी अब तो छोटा पावर टेलर हो गया, उसी को घुमा लेता है। अब बहुत तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई। चलिए, बात हम ये कर रहे थे कि तुम लोग भी शांत नहीं रहता है, तो तुम लोग को भी लगता है जाली लगाना पड़ेगा, जाली की जगह टेप लगा देंगे मुंह पर। क्लास में इन किया, मुंह में टेप मार दिया। बोलना कुछ नहीं है, बस ध्यान पूर्वक सुनना और लिखना है, क्योंकि गप करते रहता है, कितनों बोलते हैं तो सुनता ही नहीं है। चलो देखो, डॉट प्रोडक्ट का 1-2 और बात है। कितना नोट का पॉइंट चल रहा था? 5वां है। चलिए 6 नंबर देखिए, एक दिया है क्या, लिखा है 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर ओवर एडिशन दिया है
है ना। इसका कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा तुम लोग, है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी लागू होता है तो दो ऑपरेशन के लिए लागू होता है। ये चीज हम आपको, है ना, फंक्शन में भी पढ़ा है, बाइनरी ऑपरेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब भी लागू होता है तो कितने ऑपरेशन के लिए? दो ऑपरेशन। जैसे यहां पर आता था क्या, a इंटू बी प्लस सी, यहां पर नहीं पूछे थे क्या है, गुना है। यहां पर दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर क्या होता था, a गुने बी आप प्लस a गुने क्या, सी। उसी प्रकार यहां पे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में करा कि वेक्टर a डॉट बी प्लस अगर सी रहेगा, इसी को लिखा है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर किसका, एडिशन। किस पर, एडिशन पर। ओवर एडिशन का मतलब यही हुआ। ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है मल्टीप्लीकेशन का, ओवर किस पर, एडिशन। तो यहां पर ये वैल्यू होता है कितना, तो a डॉट बी आप प्लस a डॉट क्या, सी। इसी पॉइंट को मैं लिख देता हूं, समझ गए ना। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी में वही लिखा है, ये प्रॉपर्टी है नाम लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर किस पर, एडिशन पर। ओवर एडिशन, ओवर किस पर भाई, एडिशन पर। इसका कहने का देखो मीनिंग्स क्या हुआ, ओवर एडिशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट ए बी सी बी एनी थ्री वेक्टर्स, या फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, कोई भी तीन वेक्टर्स, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, अरे कौन, यहां पे नाम दे दिए ए बी एंड क्या, सी। ए बी एंड सी क्या लागू होगा, तो ये वेक्टर ए डॉट यहां पर बी प्लस सी, यही है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू कर रहे हैं किस पर, ओवर एडिशन पर। ये सीधे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी, बीच में प्लस का साइन, वेक्टर ए डॉट क्या, सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कहीं भी हम लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में ये चीजों को हम लागू करेंगे। एक प्रॉपर्टी और जो है, चलिए प्रॉपर्टी के रूप में या नोट के रूप में जो लिखना है लिख लीजिए, बस ध्यान में जानकारी में रखना है कि हाँ ये प्रॉपर्टी होता है। कहता है क्या, लेट, यहां पर लेट है ना, ए एंड बी, ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स, बी एनी टू वेक्टर्स। मान लिए ए और बी दो कोई वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, एंड आई बी, आई भी स्केलर लिखा है, लिया है लेमडा, पक्का लेमडा नहीं देना चाहिए, बुकों में गलती लिखता है। एंड लेमडा भी एनी स्केलर, लेमडा भी एनी स्केलर, लेमडा कोई स्केलर है, देन तो देखिए क्या होगा। तो कहता है अगर इस प्रकार से रहेगा लेमडा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, लेमडा ए वेक्टर डॉट क्या, बी वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, गलत इतने काहे लिखता है, एक के बतिया का दो दो बार लिख दिया। चलो कोई बात, ये बराबर हो जाएगा लेमडा ए डॉट बी वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा लेमडा अथी ए, ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। मतलब मेरा कहने का देखिए इस टॉपिक का मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, ध्यान दो, मेन थीम इसका क्या है कि लेमडा जो स्केलर है वो किसी वेक्टर के साथ आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेमडा इंटू ए डॉट बी है, तो लेमडा को मन क्या, ए के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद फिर डॉट लगा दीजिए, बात क्या आएगा, बराबर आएगा। या मन क्या तो किसके साथ, बी के साथ, वही कहानी हुआ है ना। ये चीजों को आप कर सकते हैं। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कौन फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म, या यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कंपोनेंट फॉर्म। हो गया, लिखा।
आज कौन दिन है? बुधवार है। कल हो जाएगा रास्ते बृहस्पति, शुक्र, संडे तो इतना जल्दी आ जाता है पता ही नहीं चलता। समय बड़ा जल्दी बीत रहा है। लगानो पूरा टाइट है एकदम। 25, 26, 27, 28 एकदम निमंत्रण है, 4 दिन लगातार। हाँ क्या बोला? क्या बोला? नींद आ रहा है। हमरा हमरा यादे न है, एकरे याद है। हाँ क्या बोल रहा था? चलो इधर देखो, फालतू का खर्चा है। चलिए, बड़ा याद रखता है। बाद में बीवी पूछेगी कि एनिवर्सरी याद है? अपन एनिवर्सरी तो याद नहीं रहेगा, दूसरे की याद रखता है। कह रहा कि सर आपका दिन आ रहा है। बारात मतलब तेज है ये लोग, हम समझ रहे हैं ना कहां से बोलता है। इतना बुर्बक हम नहीं है ना। अरे वो सब मतलब शादी होने के बाद 1 के 2 साल लगता है कि एनिवर्सरी है, उसके बाद जीवन भर लगता है कि हो है ना एनिवर्सरी है ना। चलो लिखिए यहां पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं यूनिट वेक्टर का। किसका? यूनिट वेक्टर का। लिखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट जो कहिए है ना, डॉट या स्केलर, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखिए अब यूनिट वेक्टर का निकालेंगे तभी तो कंपोनेंट फॉर्म में बताएंगे। मतलब इकाई सदिश या एकांक सदिश का अदिश गुणनफल, एकांक सदिश, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल है ना, एकांक सदिश का अदिश गुणनफल, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए क्या है समझिए। बहुत ही आसान चीजें हैं, हम आपको यूनिट वेक्टर के बारे में समझाए थे। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को किसे? आई से। वाई एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को जे से। जेड एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को के से। किसी भी दो एक्सिस के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है तो यूनिट वेक्टर के भी बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। ये मेरा क्या हो गया? ऑरिजिन। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किए थे? आई से, यही ना। वाई एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किए थे? जे से। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को के से। अब देखिए हम लोग यहां पे पढ़े हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के डिफिनेशन से ए डॉट बी का मान, ए का मैग्नीट्यूड था, बी का मैग्नीट्यूड और कितना? कॉस थीटा। ये था ना। एकदम फंडामेंटल चीजों से बताते, पहले सिमिलर आई डॉट आई का मान निकालते। किसका? आई डॉट आई। तो क्या हो जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना? 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0। ये हो गया कितना? 1 मल्टीप्लाई 1 कितना? 1। और इसको दूसरे तरीका से भी आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? कि हम लोग पढ़े थे कि दो एक ही प्रकार के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या होता है? स्क्वायर। तो आई डॉट आई है तो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1। 1 का स्क्वायर कितना? 1। उसी प्रकार से हम लोग जे डॉट जे भी करें तो यही कहानी होगा। जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस कितना? 0 डिग्री। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 1।
उसी प्रकार से k डॉट k किए करेंगे तो k का मैग्नीट्यूड और k का मैग्नीट्यूड और cos कितना 0 डिग्री, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1। मतलब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो एक ही प्रकार के अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब आई डॉट आई कर दीजिए या जे डॉट जे कर दीजिए या के डॉट के कर दीजिए, ये सब का वैल्यू कितना आने वाला है 1। लेकिन अगर दो अलग अलग प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिसिमिलर, ये सिमिलर मतलब एक ही प्रकार हो गया, मतलब अगर हम लोग नाउ अब हम लोग देखिए करके दिखाते हैं। मान लिया जाए आई डॉट जे की बात करें, किसकी बात आई डॉट जे का, बताओ क्या होगा। फिर वही डिफरेंशियल से आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस कितना हो जाएगा 90। अब थीटा कितना है, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, उसी प्रकार से इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं। इसीलिए जे डॉट के करेंगे तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस कितना 90 डिग्री, मतलब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, ये भी वैल्यू 0 और ऊपर में भी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, ये भी वैल्यू। उसी प्रकार से के डॉट आई करेंगे तो ये ध्यान में रखना के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना 90, ये भी हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 कितना। मतलब हेंस इस प्रकार हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर आई डॉट के रहे, आई डॉट जे रहेगा या जे डॉट के रहेगा या के डॉट आई रहेगा, के डॉट आई रहेगा, सबका वैल्यू क्या होगा 0। ये तो बहुत डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सोचना भी है। डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर में आप यही ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका वैल्यू कितना 1। अगर अलग अलग प्रकार के कुछ भी रहे, आई डॉट जे रहे या जे डॉट आई रहे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, तो आई डॉट जे का मान वही आएगा जो जे डॉट किसका आएगा आई का आएगा। तो आई डॉट जे रहे, जे डॉट के रहे, के डॉट आई रहे, कुछ भी रहे, उसका वैल्यू कितना 0। बस दो डिसिमिलर अलग अलग यूनिट वेक्टर रहेगा तो अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, एक ही प्रकार के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। बस इतने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। क्रॉस की चीजें मैं बताऊंगा अलग, अभी क्रॉस बताए नहीं है, डॉट की बात कर रहे हैं। अब कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल के आपको दिखाते हैं, जो कि मैं यूज किया था इसके जस्ट पहले। चलिए लिखो, लिखने का तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये होता है, लेकिन कैसे होता है चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। हो गया, लिखा भाई। अब यहां पे हेडिंग लगाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मतलब घटक रूप। कंपोनेंट फॉर्म बताए थे ना वेक्टर का, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है, इसी के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे। चलो हो गया ना, लिखो लिख लिख लिख, नहीं जल्दी। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर कैसे दिया रहेगा, देखो ऐसे रहेगा,
मान लेंगे लेट वेक्टर ए बराबर मान लेते हैं यहां पर ये ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है, ध्यान देगा आप, प्लस ए जेड कितना है के है, ठीक है। ए एक्स आई मतलब वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है ए एक्स, नीचे करके लिखना ही नहीं कि ऐसे लिख देना है ए एक्स, जैसे लिखे उस प्रकार से लिखना है ना। वेक्टर ए का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए वाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट ए जेड, एंड यहां पे एंड वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं यहां पर बी एक्स आई, उसी प्रकार से प्लस बी वाई जे प्लस कितना बी जेड कितना के, मान ले सर। अब देखिए आपको क्या निकालना है ए डॉट बी, क्या निकालना है ए डॉट बी, इसलिए अब हम लोग ए डॉट बी निकालना चाहते हैं। वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब हो जाएगा यहां पर लिखे वेक्टर ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड कितना के है, बीच में डॉट का साइन। वेक्टर बी बराबर क्या है बी एक्स आई प्लस बी वाई क्या जे प्लस कितना बी जेड कितना के, ऐसा। अब देखिए आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करते थे कीजिए, क्या करते थे एक टर्म को उठाते थे सभी के साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप ए एक्स बी एक्स है ना, ए एक्स बी एक्स किए और सोचो आई डॉट आई का मान 1, अभी पढ़ा है आई डॉट आई का मान, तो ये तो 1 होगा। बाकी अगर इसके साथ करोगे ए एक्स बी बाई आई डॉट जे का मान 0, आई डॉट के का मान उसको लिखने की जरूरत है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या कर देगा 0। उसी प्रकार से जब इसको उठा के करोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 0, इसका सिर्फ किसके साथ आएगा बी बाई के साथ, तो ये आ जाएगा ए बाई और बी बाई, और ये आ जाएगा ए जेड और बी जेड। इसीलिए कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट करना बहुत क्या है आसान है, मतलब आई वाले को आई वाले के साथ जे वाले को जे वाले के साथ के वाले को के वाले, अगर के वाला नहीं है तो उसका कंपोनेंट क्या है 0, समझ में आया। और इसी में अगर मान लीजिए एंगल निकालने की बात कहेगा, क्या निकालने का एंगल, एंड कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे वेक्टर ए डॉट कितना बी बटे क्या ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यही ना पढ़े थे। ए डॉट बी का मान क्या आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, मान ले दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया और दोनों के बीच का एंगल कहेगा, करके इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसका कितना रूट इंटू बी एक्स स्क्वायर, क्या बाबू बी एक्स क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड है, यही हो गया कॉस थीटा बराबर। और अगर थीटा बराबर कहेगा तो सीधे हो जाएगा कॉस इनवर्स, यही चीज को लिख दो, क्या लिखेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और नीचे में क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का कितना रूट इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा रूट, यही हो जाएगा कितना बराबर कॉस थीटा। चलो नोट कर लो, डॉट प्रोडक्ट आपका समाप्त हो गया। देखिए अब क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे अब आते हैं।
हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल कितना है 13, खुद बना लीजिएगा आप, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको निकालना है दो वेक्टर के बीच का कोण। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 respectively, एंड वेन, और दिया है एंड वेन कब, जब वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना है 1 है। चलिए दोनों के बीच का एंगल निकालिए जल्दी सा। बन जाएगा। हेलो, कितना दे, कितना डिस्टर्ब होता है इंटरनेट के चलते, नहीं चलता है तो उसको फोन करेगा तो लगता है ऐसे बाबू साहब आ रहे हैं सर। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2। यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे दोनों वेक्टर का क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। गिवन दैट दिया हुआ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना डेल है 1 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना डेल है 2। और चूंकि दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी का मान, कितना है 1। अब सोचो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कितना कॉस थीटा बराबर कितना 1। सबका वैल्यू रख दो 1 × 2 × कॉस थीटा बराबर कितना 1। इसे निकालोगे क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा बराबर कितना 1/2 ना, 1/2 आ गया। 1/2 मतलब कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री ना, π/3, तो थीटा का मान कितना आ गया π/3 बन गया। कोई दिक्कत, बोल भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, एग्जाम्पल 14 है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स कौन, वेक्टर ए बराबर दे है कितना आई प्लस कितना जे माइनस के, एंड वेक्टर बी बराबर दे है कितना आई माइनस जे प्लस के। चलो जल्दी करो, कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, अभी ने बताया कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, आ जाएगा। या डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकता है।
नहीं बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट ये तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूले पर आए थे क्या जी? अभी कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था? वेक्टर ए डॉट बी अब बटे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी करना सिखाए थे। यहाँ पर आई प्लस जे माइनस के है, ये क्या हो जाएगा? आई प्लस कितना जे और माइनस के, ये ना डॉट, क्या हो जाएगा? आई माइनस जे और प्लस कितना के, ये डॉट हो गया। और यहां पर मैग्नीट्यूड करेगा कितना हो जाएगा? आई प्लस जे और माइनस के का मॉड, और आई माइनस जे और प्लस के का मॉड। चलिए डॉट प्रोडक्ट बोलिए, आई वाला को आई वाला के साथ, जे वाला को जे वाला के साथ, -1 और प्लस -1 इंटू 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर का रूट, और 1 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट। इसको कीजिए, कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है ऊपर में 1 -1 आ गया, बोल नहीं रहा है। ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √3, कितना हो जाएगा? -1 बटे √3 नहीं 3 आ जाएगा, -1 बटे 3 कॉस थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स -1 बटे 3, यही एंगल हो गया, कॉस इनवर्स -1 बटे 3। हो गया 15 बनेगा, अभी तो बोलबे करेगा हाँ सर बन जाएगा। ए वेक्टर डेल है, बी वेक्टर डेल है, आपको दिखाना है कि ए प्लस बी परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी पर। तो पहले ए और बी वेक्टर दिया हो तो ए प्लस बी निकाल लीजिए और ए माइनस बी। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, किसका? ए बी का नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो निकल के आएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट का बाद 0 आ गया तो दोनों वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बनेगा। 16 नंबर एग्जांपल दिया, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन पूछ रहा है किस पर? बी पर। ए डॉट बी बटे बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 17 नंबर बता दे, करा ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना, जहां पर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डेल है, ए डॉट बी का मान कितना है? 4। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना कि सेम प्रकार के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां पर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, और ए माइनस बी से यहां कर दिया ए डॉट ए, इस तरीका से ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी बी के मैग्नीट्यूड का ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर, तो -2 हो गया। उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 4, सब दिया हुआ, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? चलो बना के लाना, एक्सरसाइज 10.3 पूरा बना के लाना, होमवर्क है। HW एक्सरसाइज 10.3 NCERT बना लेना।